हेलो फ्रेंड्स, अभी परसेंटेज का हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो है लॉस और प्रॉफिट का। लॉस प्रॉफिट आपने सुना होगा ना। लॉस क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, सुना है क्या आपने? प्रॉफिट लिया भी है और लॉस भी उठाया हुआ है आपने। तो अभी हम समझेंगे आज प्रॉफिट और लॉस को क्लियरली कि प्रॉफिट होता क्या है, लॉस क्या होता है। लॉस और प्रॉफिट को हम क्लियरली स्लो स्टेपली हम समझेंगे, ठीक है। अभी आते हैं प्रॉफिट पे। ये प्रॉफिट क्या है, देखिए प्रॉफिट तब होता है जब आप एक चीज़ मार्केट से ले आते हैं और उसको डबल प्राइस में सेल करते हैं, आपको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। और लॉस तब होता है जब आप कोई चीज़ एक मार्केट से ले आते हैं और ली हुई सीपी सेल कॉस्ट प्राइस से कम रकम में जब आप उसको सेल करेंगे, क्लियरली आपको लॉस हुआ। तो अभी हम पहले प्रॉफिट को डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा इसको क्लियर लिखता हूँ जैसे समझने के लिए राइटिंग इजी हो। प्रॉफिट, अब प्रॉफिट होता है एस पी माइनस सी पी। अब ये एस पी सी पी क्या चीज़ें हैं, ये देखें, मैं थोड़ा शॉर्टकट कर रहा हूँ इसे। ये एस पी सेलिंग प्राइस, एस पी क्या बनता है, सेलिंग प्राइस बनता है, और ये जो सी पी है ये बनता है कॉस्ट प्राइस। क्या बनता है, कॉस्ट प्राइस। अब देखें प्रॉफिट एस पी माइनस सी पी, सेलिंग प्राइस से जब कॉस्ट प्राइस माइनस होती है तब जाके प्रॉफिट मिलता है। अब आते हैं, अगर हमें फाइंड करना पड़ जाए एस पी देन, तो तब क्या होगा, एस पी इज इक्वल टू प्रॉफिट। प्रॉफिट को प्लस करेंगे किसके साथ, सी पी के साथ। देखिए अब एस पी अगर हमें फाइंड करना है, एफ वी हैव टू फाइंड एस पी, देन एस पी इज इक्वल टू प्रॉफिट प्लस सी पी, एंड नाउ रिमेनिंग दिस वन सी पी। इफ वी आर फाइंडिंग दिस सी पी देन सी पी मीन कॉस्ट प्राइस। तो तब क्या करना होगा, जब कॉस्ट प्राइस फाइंड करेंगे तब एस पी माइनस करते हैं प्रॉफिट। एस पी सेलिंग प्राइस से कोई चीज़ आपने मार्केट से ली, प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट माइनस कर दी, तो जब प्रॉफिट माइनस हो जाएगा तब बन जाएगा सीपी। अब देखिए हमने तीन चीज़ें इधर फाइंड की। पहली चीज़ प्रॉफिट है, ये आप इसको वन नाम दे दें, इसको सेकंड, इसको थर्ड। मतलब एक प्रॉफिट से हम तीन इक्वेशंस बना सकते हैं, दिस वन दिस वन दिस वन, ठीक है। अब आते हैं लॉस पे। लॉस में आपको क्लियरली थोड़ा समझाता हूँ ये लॉस क्या है। अब लॉस में यही होता है जो प्रॉफिट में नहीं होता। अब देखें लॉस क्या है, सेम बात, कोई चीज़ एक मार्केट में ली और आपने उस सेम चीज़ को कम रकम में बेच दिया तो आपको लॉस हो गया। कैसे, लॉस से भी तीन फार्मूले हम निकालते हैं जिसमें सी पी, एस पी एंड या सेल्फ लॉस। तो आते हैं लॉस। लॉस तब होता है जब आप कॉस्ट प्राइस से माइनस एस पी करते हैं, कॉस्ट प्राइस से माइनस एस पी करते हैं। मैंने हिंट के लिए ये तीन फार्मूले ऑलरेडी आई हैव रिटन हेयर। सो लॉस इज इक्वल टू सी पी माइनस एस पी। अगर सी पी एंड एस पी फाइंड करना पड़ जाए तब किस तरह ये फार्मूला बनेगा, तब आएगा सी पी अगर हम फाइंड कर रहे हैं, सी पी इज इक्वल टू लॉस को प्लस करते हैं एस पी के साथ। अगर लॉस आपका थोड़ा सा हुआ, उस लॉस को आपने प्लस किया सेलिंग प्राइस के साथ, तो आपको कॉस्ट प्राइस का वैल्यू मिल गया, कॉस्ट प्राइस का वैल्यू मिल गया। अभी उसके बाद अगर आपको फाइंड करना पड़ जाए एस पी, तब क्या होगा, देखें एस पी इज इक्वल टू ये सी पी माइनस लॉस। तीसरा, अब इसको फर्स्ट नाम दे दें, इसको सेकंड का दे दें, इसको थर्ड का दे दें। अभी आपने इन फार्मूलों से तीन चीज़ें सीखी, लॉस के तीन फार्मूले 1 2 3, प्रॉफिट के भी तीन फार्मूले। अभी आएंगे इसको प्रैक्टिकल में
कुछ एग्जांपल्स के साथ हल करेंगे, लॉस को और लॉस परसेंटेज को और प्रॉफिट परसेंटेज को। मैंने इधर लिखा हुआ है पहला एग्जांपल, ये आपको क्लियर कराऊंगा। उसके बाद ये दूसरा एग्जांपल लिखा हुआ है, ये भी क्लियर करेंगे, और विद डिफरेंट एग्जांपल्स वी विल क्लियर दीज 2 एग्जांपल्स। अभी पहला हम लेंगे प्रॉफिट का। देखिए इस पहले प्रॉब्लम में क्या कहते हैं, अगर CP 200 एंड SP 300, भाई ये क्लियरली है, जिसका CP 200 होगा SP, देखें CP इज इक्वल टू 200, SP इज इक्वल टू 300, प्रॉफिट जाहिर सी बात है प्रॉफिट ही होगा। तो प्रॉफिट का कौन सा फार्मूला होता है, वो तो आपने पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट। अब देखिए प्रॉफिट कैसे फाइंड किया, क्लियर, SP माइनस बड़ी रकम से माइनस क्या करते, छोटी रकम कर दी। जो माइनस हुआ 300 माइनस 200, व्हाट यू आर गेटिंग, जस्ट 100, इट मीन वी गॉट प्रॉफिट ऑफ 100, एक ही 100 का हमें प्रॉफिट मिला प्रॉफिट। अब आते हैं ये प्रॉफिट परसेंटेज, जब हमें प्रॉफिट मिलेगा तब जाके हम प्रॉफिट परसेंटेज को फाइंड करेंगे। अभी इस प्रॉब्लम में 2 चीज़ें फाइंड करनी थी, पहले हमने प्रॉफिट 100 फाइंड किया एंड सेकंड प्रॉफिट परसेंटेज इसके साथ साथ ही हल होता है। प्रॉफिट परसेंटेज एज इक्वल टू, इसका हम फार्मूला लिखेंगे, पहले आई एम डिफाइनिंग, फर्स्ट राइट हियर प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। अब देखें इसमें ये चीज़ें पुट करें आप, जब इसमें ये चीज़ें आप पुट करेंगे यू विल फाइंड योर आंसर। प्रॉफिट कितना हुआ, जस्ट 100 अपॉन व्हाट इज CP, यू नो दिस इज इट इज CP 200 मल्टीप्लाई 100। नाउ वेरी इजी, 2 0 2 0। अब 2 का टेबल, इस पे हाउ मच टाइम, 50 टाइम्स। सो हम जो प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू 50%, ये इसका आंसर आएगा। अब देखिए हमने ये सॉल्यूशन किया, पहले हमने प्रॉफिट फाइंड किया, जब प्रॉफिट फाइंड होगा उसके साथ साथ हमें प्रॉफिट परसेंटेज ही मिलेगा, क्योंकि प्रॉफिट परसेंटेज तो पहले हम फाइंड कर ही नहीं सकते, जब प्रॉफिट नहीं होगा तब प्रॉफिट परसेंटेज किस तरह होगा, इसलिए पहले प्रॉफिट उसके बाद प्रॉफिट परसेंटेज। अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे। उम्मीद है ये सारी चीज़ें आपको आसानी के साथ समझ आई होंगी, और अगर समझ नहीं आई आप कमेंट्स में हमसे पूछ सकते हैं, कोई भी डिफ़िकल्टी हो इसी हवाले से। अब आते हैं लॉस में। देखें एक चीज़ है जिसका CP इज़ 300 एंड SP इज़ 200। मार्केट से कोई चीज़ ली, हाउ मच, 300, इन्वर्स किया, प्रॉफिट का इन्वर्स कर दिया, CP इज इक्वल टू 300 एंड SP इज इक्वल टू 200, देन सो CP इज इक्वल टू 300 and SP is equal to 200, then what's loss? Sorry, here first we are finding just loss, and after loss then loss percent. So these 2 things we have to find. अभी आते हैं लॉस में। देखिए थोड़ा इसे ऊपर लिखता हूँ, जिस तरह हमें ये आसानी के साथ दूसरा क्वेश्चन भी नीचे समझ आ जाए। ये लॉस इज इक्वल टू, लॉस तब होगा, फार्मूला में देखें, लॉस का फार्मूला आपने पढ़ लिया, आपको खुद ही पता है ना, आप पेन उठाएं, पेपर उठाएं और कर लें। एक ही चीज़ चेंज करनी है लॉस परसेंटेज में, जस्ट वन थिंग हैव टू चेंज। वो कौन सी होगी? पहले तो आते हैं इस लॉस को फाइंड करते हैं। CP, ये CP क्या है?
याद है ना, कॉस्ट प्राइस। अब आते हैं एसपी, और एसपी भी याद होगी, सेलिंग प्राइस, सेल करने वाली रकम। अब आते हैं ये बेचारा लॉस, सीपी। व्हाट इज सीपी? सीपी इज 300 माइनस एसपी इज 200, देन व्हाट वी आर गेटिंग? जस्ट लॉस ऑफ 100, लॉस ऑफ 100, लॉस मिल गया 100 का। जब लॉस 100 का मिल जाएगा देन इट्स वेरी इजी टू फाइंड लॉस परसेंटेज। किस तरह? अब देखें लॉस परसेंटेज का फार्मूला, लॉस परसेंटेज फर्स्ट लॉस अपॉन सीपी, सेम वही जो प्रॉफिट परसेंटेज में किया था। इधर प्रॉफिट लगाया था ना प्रॉफिट परसेंटेज में, अभी लॉस परसेंटेज में लॉस ही लगाएंगे, मल्टीप्लाई वो ही सेम, जस्ट नो चेंजिंग, just change loss profit. Okay, loss is 100 upon CP. What is CP? No, CP is 300, CP 300 multiply इस तरह। अभी आते हैं इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, 2 0, अब 2 0, अभी क्या करेंगे, इसका 3 के टेबल लगाएंगे 100 पे। हाउ मच टाइम? ये जाएगा पहले 10 पे 3, इस तरह आगे लगाएंगे 33, ये पॉइंट और ये डेसिमल हमारा चलता जाएगा। ठीक है, ये 3 3, इस तरह ये डेसिमल, ये हमें जो आंसर मिलेगा ये लॉस परसेंटेज। रिपीट करेंगे सेम, लॉस परसेंटेज, इसको भी हम कह सकते हैं ये लॉस परसेंटेज, ये हमें आंसर मिलेगा। डिवाइड तो कर लेंगे ना, 3 का टेबल 100 पे, ये तो मुझे नहीं करना होगा। अभी ये सारी चीज़ें कर ले। अभी आपने इससे 2 चीज़ें सीखी, प्रॉफिट सीखा, लॉस सीखा, फिर प्रॉफिट परसेंटेज सीखा, फिर लॉस परसेंटेज सीखा। कोई भी डिफ़िकल्टी हो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू।